नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। रामायण असंख्य छोटी बड़ी अद्भुत कथाओं से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक कथा है त्रिजट ऋषि की, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से श्री राम से सहस्त्रों गायों का दान प्राप्त किया। इनकी कथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आती है। वैसे तो संसार में एक से बड़े एक दानी व्यक्ति हुए हैं, वैसा ही रामायण के अयोध्या कांड में श्री राम द्वारा दान दिए जाने का वर्णन है, जो उन्हें भी एक श्रेष्ठ दानी सिद्ध करता है। कौन है ये ऋषि त्रिजट और उसने राम के पास से सहस्त्रों गायों का दान कैसे प्राप्त किया? इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे हमारी होली एजुकेशन की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। इस पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री राम को वनवास मिलता है तो वे वन जाने से पहले दान करते हैं। उसी की सूचना अयोध्या में रहने वाले त्रिजट नामक एक ऋषि को हो जाती है। वे गर्ग गोत्र के एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण थे। उनके पास आजीविका का कोई साधन भी नहीं था। वे सदैव हाथ में कुड़ाल लेकर वन में फल एवं कंद मूल की खोज में रहते थे। ज्यादातर भूखे रहने के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। त्रिजट ऋषि स्वयं वृद्ध थे, किंतु उनकी पत्नी एक तरुण युवती थी। इनकी समस्त गायें वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। इसीलिए त्रिजट मुनि के परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से हो रहा था। अपनी दरिद्रता से तंग आकर एक बार उनकी पत्नी ने ऋषि से अनुरोध किया कि वे जाकर श्री राम से मिलें और अपनी परिस्थिति को बताएं। क्या पता उनकी दरिद्रता को देखकर वे उन्हें कुछ दान दे दें। अब अपनी पत्नी की बात मानकर त्रिजट एक फटी धोती पहनकर अयोध्या के महल पहुंचे। वहां वे श्री राम से मिलने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे सभी कुछ न कुछ दान दे रहे हैं। तब वे श्री राम से मिले और उन्होंने कहा कि हे महारथी राजकुमार, मैं गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण त्रिजट हूँ। कोई आजीविका ना होने के कारण मैं अत्यंत दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भोजन इत्यादि की खोज में सदैव वन में ही रहता हूँ। मैं यहाँ आपके पास दान की आशा लेकर आया हूँ। कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। अपने सम्मुख एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि को देखकर श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास असंख्य गायें हैं और मैंने उनमें से अधिकतर का दान कर दिया है। फिर भी मेरे पास दान देने के योग्य 1000 गायें बाकी हैं। अब अपना ये दंड यहाँ से जितनी दूर तक फेंकेंगे, मैं वहां तक की सारी गायें आपको दान दे दूंगा। श्री राम की बातें सुनकर ऋषि त्रिजट की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कसकर अपनी धोती कमर में बांधी और डंडा फेंकने के लिए स्वयं को तैयार करने लगे। फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से अपने डंडे को फेंका। अधिक दान की चाह में त्रिजट ने इतनी वेग से अपने डंडे को फेंका कि वो सरयू नदी के उस पार जाकर सहस्त्रों गायों से भरे हुए गौशाला में जाकर गिरा। ऋषि त्रिजट का ऐसा उद्योग देखकर श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। फिर सरयू तट से उस गौशाला तक जहां उनका डंडा गिरा था, वहां तक की सारी गायें मंगवा कर उन्होंने त्रिजट के आश्रम में भिजवा दी। इतना विशाल गोधन पाकर त्रिजट को अत्यंत हर्ष हुआ, किंतु उन्हें एक शंका भी थी कि श्री राम ने उन्हें दंड फेंकने को क्यों कहा। यदि वे सीधे सीधे उन्हें एक गाय भी दे देते तो वे संतुष्ट हो जाते। बहुत विचार करने के बाद अंततः ये बात उन्होंने श्री राम से पूछी। तब श्री राम ने त्रिजट ऋषि को सांत्वना देते हुए कहा, हे महात्मन, मैंने आपके साथ ऐसा विनोद किया, ये समझकर बुरा मत मानिएगा। आप में जो ये दुर्लभ तेज है, इससे जानने और संसार को दिखाने हेतु ही मैंने आपको दंड फेंकने को कहा था। यदि अभी भी आपकी कोई इच्छा हो तो अवश्य बताइए, मैं मना नहीं करूंगा। आप कुछ भी मांगने में संकोच ना करें। मेरे पास जो भी धन है वो सभी ब्राह्मणों के लिए ही है। तब त्रिजट ने श्री राम को बार बार आशीर्वाद दिया और वापस अपने आश्रम में चले गए। इस प्रकार श्री राम ने न केवल एक उपयुक्त पात्र को आवश्यकता से अधिक दान दिया, बल्कि समस्त संसार को त्रिजट ऋषि के तेज से भी परिचित करवाया, जिसके वे अधिकारी भी थे, ताकि भविष्य में उन्हें कभी धन और साधन की कमी ना हो। रामायण की इस कथा को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।